छोटों को जो आदर दे वही भगवान होता है। केवट को कितना आदर दिया और केवट ने कितने नखड़े दिखाए हैं, और प्रभु ने मुस्कुराकर सब नखड़ों को अपने शीश पर धारण किया है। भैया तुझे जो अच्छा लगता है वो कर ले, लेकिन होत विलंब उतारहु पारू। बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही, जल्दी से हमको गंगा पार कराओ। और केवट ने अपनी शर्तों पर, भगवान के चरण धोने की उसकी शर्त थी कि जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक नाव स्पर्श नहीं करने दूंगा। पद कमल धोए चढ़ाए नावन नाथ उतराई चम। भले ही लक्ष्मण जी मुझे मार डाले, बर तीर मार है लखन पे, जब लगिन पाए पखारे हूं तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार। भले ही लक्ष्मण जी मार, और मुझे मालूम है कि ये साक्षात काल है, ये काल का भय दिखाना चाह रहे। भगवान मरने से पापी डरता है। मैंने कोई जीवन में पाप नहीं किया, मुझे मरने से कोई डर नहीं है। मारो लक्ष्मण जी, और मेरे तो बड़े भाग्य होंगे, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनियों योगियों को भी अंत समय में, मरते समय भगवान याद नहीं आते, और मेरे सामने तो मृत्यु के समय भगवान खड़े हैं, मैं तो उनका दर्शन करूं। मारो लक्ष्मण। काल को जो झुका दे उसी को भक्त कहते हैं। लक्ष्मण जी कभी किसी से झुके नहीं। परशुराम जी को भी पसीने छुड़वा दिए थे लक्ष्मण जी, लेकिन आज एक सामान्य गांव के मल्लाह के सामने लक्ष्मण जी शीश झुका गए। भगवान कहते भैया सोई कर जेई तब नावन जाई, तो वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, नाव सुरक्षित। यहाँ से पार हुए हैं। केवट गंगा जी के इसी घाट पर बैठ गया और 14 वर्ष यहीं बैठा रहेगा, क्योंकि भगवान कहकर जा रहे हैं फिरती बेर लौटकर हम यहीं से आएंगे। भगवान को ही लेकर आया हूँ, भगवान को ही लेकर वापस जाऊंगा। और जो भगवान की प्रतीक्षा कर लेता है, और सत्य ये है कि भगवान प्रतीक्षा से ही मिलते हैं। हम भगवानों की, देवताओं की, महात्माओं की परीक्षा लेते हैं। जिस मंदिर में ये मालूम पड़ जाए कि वहाँ माथा टेकने से मनोकामना पूरी हो जाती है, वहाँ मारे मारे घूमते हैं, भीड़ की बेतहाशा भीड़ जाती है। जिन महात्माओं के बारे में सुन लेते हैं कि इनका बोला हुआ शब्द वाक्य, इन्होंने जो कह दिया वो पूरा होता है, लाखों लाख लोग मारा मारी रहती है वहाँ। और अपने मोहल्ले के मंदिर में हम सालों साल नहीं जाते। मोहल्ले को तो छोड़ दीजिए, अपने घर के पूजा घर में कभी नहीं जाते। भगवान भगवान होते, कोई भगवान करामाती नहीं होता और कोई साधु करामाती नहीं होता। जो करामात होती है हमारे हृदय में होती है। हमारे हृदय में कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन मही गंध की पावही कोई। मूल में मनुष्य के मन में है जो, वही मूर्ति में दिखाई देगा, वही साधु में दिखाई देगा। अगर श्रद्धा है तो साधु में भगवान दिखाई देंगे, और श्रद्धा नहीं है, तर्क है, कुतर्क है तो मुष्टंडे दिखाई देंगे, ठग दिखाई देंगे, जादूगर बनावटी दिखाई देंगे। तो श्रद्धा के बिना कुछ होता नहीं। श्रद्धा एक प्रकार का जल है, जिस पौधे में जल डाल दीजिए वो पौधा हरा हो जाता है। तो जहाँ आप श्रद्धा को अर्पित कर दीजिए तो वहाँ से आपको हरियाली दिखाई देने लग जाए।